Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 7 exercise 7D और क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका करने लगे। आई एम सॉरी। कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ओके, और द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद द कॉनिकल एंड शोन। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो इसका तो चाहिए होगा पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर और एच, और इसका भी चाहिए होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल को 2 दफ़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई आर एल, ठीक है, प्लस 2 पाई आर और एच। 2 पाई और आर 2 दफ़ा हैं तो एल प्लस एच सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई की जगह 3.14, रेडियस 8 का आधा हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो रेडियस 4 हो जाएगा। स्लांट हाइट दी हुई है 6 प्लस हाइट दी हुई है 8, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स 4 टाइम्स 6 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आ रहा है 351.68, तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड 2 और मीटर स्क्वायर, और हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर तक हमने इसको चेंज किया। ये हमारा था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है जी, TSA टोटल सरफेस एरिया। अब हमें मालूम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए हमारे पास कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका होता है वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हमें अगर वॉल्यूम मालूम करना है तो मेरे पास 2 कोन्स हैं, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखूँगा, और सिलेंडर का जो मेरा है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो पाई आर स्क्वायर और एच रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको ये इसकी हाइट मालूम नहीं है। ये गिवन है 8, ठीक है, ये गिवन है आपको 8, और ये गिवन है आपको 6। ओह सॉरी, 8 नहीं है, 4 है, 4 है। ये आपको गिवन है 4, ठीक है। तो आप पाइथागोरस लगाइए सबसे पहले। मैंने आपको शायद पिछली वीडियोज़ में समझाया भी था कि शायद स्लांट हाइट या किसी एक चीज़ को मिस कर देते हैं। स्लांट हाइट गिवन है जो कि हाइपोटनियस है, हाइपोटनियस के स्क्वायर में से गिवन साइड का स्क्वायर माइनस करके रूट ऑफ ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। ये मैंने इस्तेमाल किया C² = A² + B² वाला फार्मूला, ठीक है। तो B² वहाँ जाकर माइनस कर देता, तो 6 × 36, 36 में से 16 माइनस किए तो √20 आता है, और √20 का आंसर आता है 5, 4 × 20, तो 2√5 हाइट आ जाएगी, 2√5। अब 2√5 को अगर तुम लोग अभी फ़िलहाल अगर लिखोगे तो ये पॉइंट में तुम्हें आंसर देगा बहुत ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है इसको ना छेड़ो अभी, सही है, हम इसे बाद में देखते हैं। अच्छा, तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाली जो हाइट है ये कोन की है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये वाली जो हाइट है ये हमारी हाइट सिलेंडर की है, ठीक है। तो मैंने देखा सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से डिनोट किया ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो पाई आर स्क्वायर तो दोनों से कॉमन ले लो, तो 2/3 ऑफ एच प्लस कैपिटल एच बचा, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमारा है 4 का स्क्वायर, 2/3, जो हाइट आई है वो आई है 2√5 कोन की, ठीक है, प्लस, और कैपिटल हाइट सिलेंडर की हाइट है विच इज़ एन 8, ठीक है। तो अब इसको बिल्कुल कैलकुलेटर में ऐसे ही टाइप कीजिए, 3.14 ब्रैकेट ओपन 4 क्लोज स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ओपन 2/3 टाइम्स 2√5, फिर प्लस 8। कर्सर दबा दीजिएगा 8 टाइप करने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, मतलब 8 टाइप करने से पहले कर्सर दबा के रूट से बाहर आ जाइएगा वरना आंसर गलत आएगा। 551.706, तो ये राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ये 7 इस 1 को 2 कर देगा, तो 5, 5, 2, और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, 2, 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ ही ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं इसका 7th। 7 में देखते हैं क्या बात हो रही है भाई। 7 में कहते हैं कि स्टोरेज
tank consists of a hemisphere and a cylinder which shares a common base. The tank has a height of 16.5 and the cylinder has a base diameter of 4.7. Find the capacity of the tank. कैपेसिटी ऑफ द टैंक का मतलब है कि वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम में दो है मेरे पास। पहला मेरे पास हेमिस्फेयर है, ठीक है, और एक मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 का आधा होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। तो 2/3 पाई की जगह 3.14 और रेडियस हमारे पास है 4.7 का आधा, तो हम लिख देंगे 4.7 डिवाइडेड बाय 2 और इस पर क्यूब, प्लस पाई की जगह 3.14 और रेडियस की जगह 4.7 डिवाइड बाय 2 का हाफ, 4.7 का हाफ स्क्वायर, और हाइट है 16.5, ठीक है। तो हम इसी तरह से कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू टाइप कर देते हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन को ब्रैकेट में रख के 4.7/2 करके ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर, क्यूब है, सॉरी क्यूब है, और प्लस 3.14 ब्रैकेट ओपन 4.7 फ्रैक्शन 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16.5। ये आ रहा है 313 ओके 313.28। ओके ठीक है, गलती कर दी छोटी सी, अभी शुक्र है देख लिया। इसमें से हाइट ऑफ सिलेंडर 16.5 नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पूरी वो दी है ना हमें शेप, उसकी पूरी शेप का हाइट 16.5 है। तो यहाँ एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस 4.7 को जब आप 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो ये आना चाहिए था, एक सेकंड, 4.7 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 2.35। तो ये जो हेमिस्फेयर की हाइट है अपने रेडियस के हिसाब से इक्वल होगी। तो यहाँ तक जो लेंथ है मेरी 2.35 है, तो 16.5 में से माइनस कर दें 2.35, तो ये आंसर आ रहा है 14.15। तो हाइट जो है वो 14.15 लेनी थी मुझे, 14.15, ठीक है। बस बाकी सब हो जाएगा सही, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही होगा। दोबारा टाइप कर देता हूँ वैल्यू को। मेरे पास इक्वेशन तो कैलकुलेटर में टाइप हुई हुई है, 14.15 टाइप किया तो ये आ रहा है 272, ठीक है जी। वो आंसर मिटाने से पहले पहले देख लिया मैंने, ये आ रहा है 272.53। तो राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर करेंगे तो 5:2 को राउंड अप करके 273 बना देगा, और ये मीटर क्यूब में है क्योंकि हमने कैपेसिटी मालूम करी है टैंक की, ठीक है। गलती मेरी याद रखिएगा, ये ऊपर तक एरो दिया हुआ था, मैंने ये देखा नहीं, ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट मैंने ध्यान में नहीं दिया। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमें हाइट दी हुई थी सिलेंडर की, तो आई थॉट कि ये हाइट इसकी इसी की दी हुई होगी। बाहर हो जाती है मिस्टेक्स समटाइम्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।